कर लो। हट जाओ, तुम्हारा हम कर लियो, पर्वत हम साध लिए। सो जो इतने बचन गए पर्वत हम साध लिए। तो भगवान कन्हैया बोले तू साध ले को भैया। दामा कहने लगा काहे भैया हम काहे नहीं साध पाए, जो माखन तुम खा तो सो हम खा, जो तुम में ताकत सो हम में ताकत है। तो हम जब पर्वत अकेले साध लिए तुम अब दूर हट जाओ। सो परीक्षित महाराज जैसे ही दामा ने इतने वचन कहे और वचन कहने के बाद में जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपनी नेक उंगली नीचे करी, सो ग्वाल वाल जितने लाठी लगाए थे सबकी लाठी टूट गई, पर्वत डगमगाने लगा। और जैसे ही पर्वत डगमगाया तो दाम जितने ग्वाल वाल रहे सबकी लाठी जैसे ही टूटी, तो ही दामा कहने लगा ओ भैया हमारे बस की नहीं है, जो तू ही साध। और कहा बोले ग्वाल वाल के पर्वत डिगा 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 और ओए दैया निका साथ कृष्ण कन्हैया, पर्वत डिगा 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 ओए दैया साथ कृष्ण कन्हैया। मैया साधी मामा साधी मैया साधी मामा साधी अब साथ रहेगा भैया साथ कन्हैया। अरे समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने पुनः अपनी उंगली लगा ली और लगाने के बाद में आज पर्वत को साधे रहे। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं लगातार 7 दिन तक वर्षा होती रही, लेकिन वर्षा तो हुई लेकिन महाराज वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इंद्र जितनी भी जल की वर्षा कर रहा था वो सारा जल अगस्त मुनि पी रहे थे, इसीलिए महाराज जल की वर्षा वृंदावन पर जल नहीं गिरा। मेघ सभी बरसते बरसते थक गए, इंद्र के पास में पहुंचे, जवाब दिया प्रभु मैंने वृंदावन पर बहुत वर्षा की, बहुत घनघोर वर्षा की, लेकिन वृंदावन का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मेरे बस से बाहर अब तुम ही देखो जाएंगे। इंद्र चला, भगवान कन्हैया के पास में इंद्र आया, तो इंद्र नहीं समझ पाया प्रभु को कि ये भगवान है या कोई साधारण बालक है। तो महाराज आते ही आते इधर इंद्र भगवान कन्हैया से युद्ध करने लगा। जब युद्ध करने लगा भगवान कन्हैया से, तो भगवान तो नारायणी हैं, उनसे कोई जीत नहीं सकता है। तो इंद्र भगवान कन्हैया से हार गया। जब इंद्र भगवान से हारा तो भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। इंद्र समझ गए तो नारायण है और इनसे मैंने लड़ाई करके बैर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और जब भगवान ने साक्षात नारायणी रूप के दर्शन दिए, आज इंद्र
वैसे ही इंद्र आज चरणों में गिर पड़ा, जवाब दिया प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। इंद्र क्षमा मांग करके वहां से चला गया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत वहीं रखा, सारे ग्वाल वालों को साथ लिया, साथ लेकर के पुनः वृंदावन में आए। जब भगवान वृंदावन में आए तो माँ यशोदा ने भगवान के भोजन के लिए 56 भोग बनाए, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। अब शंका वाली बात यह है कि माँ यशोदा भगवान के भोजन के लिए 60 प्रकार के व्यंजन बना सकती थी, 50 प्रकार के व्यंजन बना सकती थी, लेकिन मैया ने 56 प्रकार के ही व्यंजन क्यों बनाए? पता है किसी को? है? नहीं पता तो सुनो। एक कारण ये है कि भगवान कन्हैया जो थे वो एक दिन में माँ यशोदा उनको एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। माँ यशोदा भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। और भगवान कन्हैया पर्वत साधे कितने दिन तक रहे थे? 7 दिन तक। तो महाराज बिना खाए पिए पर्वत 7 दिन तक साधे रहे। तो भगवान जब लौट करके आए वृंदावन में, मैया सोचने लगी कि 7 दिन तक मेरे लाला ने कछु न खाओ तो हम 7 दिन को भोजन इकट्ठोई कराए दे। तो 8 सत्ते 56। तभी से महाराज मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को 56 भोग लगाए। तभी से ये प्रथा चली कि भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन के भोग लगाए जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज ऐसे प्रभु जो हैं अपनी लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं वो भगवान कन्हैया से बहुत प्रेम करती हैं, बहुत ज्यादा भगवान कन्हैया को अपना पति मानती हैं। तो जितनी भी गोपियां हैं वो नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यमुना स्नान करने के लिए जाती। एक बार गोपियां स्नान करने के लिए गई, सो उन्होंने अपने वस्त्र उतार करके यमुना के तट पर रख दिए और गोपियां सब यमुना में स्नान करने लगी। भगवान गए सो वस्त्रों को उठा करके कदम के वृक्ष पर टांग लिए, बंसी बजाने लगे। गोपियां जब स्नान करके बाहर आई, देखा क्या कि वस्त्र ही नहीं है। एक गोपी बोली बहना वस्त्र कहाँ चले गए? उतारे तो यहीं थे। दूसरी बोली जक्का मकाऊ को नहीं छली या हुए। हाँ, तो गोपियां लज्जा की वजह से फिर जल में घुस गई। अब जल उनके गर्दन तक, सर्दी का महीना था जो ठिठुर रही महाराज जल में ठंड की वजह से। एक गोपी बोली ये लाला वस्त्र वापस कर दो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? यहाँ गोपियां स्नान करने के लिए आई हैं, तुम आए तो आए लेकिन वस्त्र उठा करके कदम पे टांग लिए, वस्त्र दे दो। भगवान बोले पहले नग्न अवस्था में मेरे सामने खड़ी हो जाओ। तो गोपियां कृष्ण को अपना पति मानती थी और गोपियां ये बात भी जानती थी कि ये तो निर्गुण ब्रह्म है। तो ब्रह्म के सामने वस्त्र पहनो फिर भी नग्न, और न पहनो फिर भी नग्न। तो गोपियों ने कोई भी लज्जा नहीं की, आज जल से बाहर निकल के आई, भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने। अब गोपियां बोली प्रभु अगर तुम्हें दे नहीं थे तो फिर तुमने चुराए ही काहे को, फिर उठाए ही काहे को? तो भगवान कन्हैया बोले तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। कैसा ज्ञान? कहा जाता है कि स्त्रियों को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। सुन लो माताओं कान खोल के, स्त्रियों को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जल में किसका वास होता है? वरुण देवता का। और जब वरुण देवता का वास होता है तो जब स्त्री जल में नग्न होकर के स्नान करती है तो वरुण देवता क्रोधित भी हो सकते हैं, आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसीलिए स्त्रियों को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान कराया भगवान ने गोपियों को। कोई कोई लोगों के मन में, किसी किसी के मन में शंका रहती है कि तो का कन्हैया इतना बड़ो छलिया तो जो गोपियन के वस्त्र उठाए उठाए को भाग जात। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि भगवान ने लीलाएं जरूर की हैं, लेकिन भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं वो सब मर्यादा में रह करके की हैं। अगर आप लोग ये सोचो कि भगवान कन्हैया ने गोपियों के पहनने वाले वस्त्र चुराए हों, ऐसा नहीं था। भगवान कन्हैया ने वस्त्र चुराए जरूर थे, मगर अज्ञान रूपी वस्त्रों को चुराया था और ज्ञान रूपी वस्त्रों को पहनाया था। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसी है हमारे ठाकुर की लीला है। गोपियों को ज्ञान करवाया, भगवान चलने लगे, गोपियों ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो?
याद करो त्रेता युग की, जब तुमने हमसे कहा था राम के अवतार में कहे गोपियों, जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तो तुम्हारे साथ में महाराज करूंगा। जब भगवान राम मिथिलापुरी में गए थे सीता के साथ विवाह करने के लिए, तो राम जी इतने सुंदर थे कि उनको रूप को देख करके मिथिला की सारी लड़कियां मोहित हो रही थीं। और जब प्रभु श्री राम सीता को लेकर के चले तो महाराज मिथिलापुरी की सारी लड़कियों ने कहा, जा रहे हो, हम तो सोच रहे थे कि तुम थोड़ा समय मेरे साथ में बिता लेते। भगवान भावना समझ गए कि गोपियां कहना क्या चाहती हैं। तब राम ने वरदान दिया कि त्रेता युग में मैं मर्यादा में हूँ, अपनी पत्नी के सिवा मैं किसी को और दृष्टि से देख नहीं सकता हूँ, मैं मर्यादा में हूँ, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। लेकिन द्वापर युग में कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम्हारी शंका को दूर करूंगा। तो भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज किया। भगवान बोले महाराज तुम्हारे साथ जरूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने के बाद। अब तुम अपने अपने घरे जाओ। तो गोपियां वृंदावन में आई, भगवान भी वृंदावन में आए। भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके जवाब दिया, सुनो कि यमुना किनारे सुंदर जगह तो बनाओगी, करे संगम लक्ष्मण में आओगी, सखियों के साथ अपनी का क्यों भले हुए बदना। महाराज भगवान कन्हैया ने योग माया से कहा कि चली जाओ और जा करके यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाओ। क्यों? क्योंकि मैं गोपियों के साथ में महाराज करूंगा। भगवान कन्हैया ने योग माया से कहा कि चली जाओ, जाकर के यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाओ। उसी समय योग माया चल करके यमुना के किनारे सुंदर सी जगह का निर्माण कर दिया। योग माया भगवान के पास में आई, जवाब दिया, प्रभु मैंने यमुना के किनारे बहुत सुंदर जगह बना दी है, अब आप जाइए, जाकर के गोपियों के साथ महाराज कर लीजिए। भगवान चले, हाथ में बंसी को ली और बंसी लेकर के भगवान जैसे ही चले यमुना किनारे पहुंचे, जगह देखी बड़ी सुंदर है, बंसी बजाई, बंसी की धुन गोपियों के कानों में पड़ी तो सारी गोपियां सुध-बुध भूल करके आज यमुना के किनारे पहुंच गई महाराज करने के लिए। तो भगवान ने एक बात कही गोपियों से, सुनो, रात में तुम अपना अपना घर परिवार छोड़ करके आई हो, बच्चों को छोड़ करके आई हो, पति को, सास ससुर को छोड़ के आई हो मेरे खातिर, लेकिन अभी तुम लोग लौट जाओ, मेरा भी मन नहीं है महाराज करने का। गोपियां बोली, तो तुमने मैं पागल समझ रखो है? जब तुम बुलाओ तो हम दौड़े दौड़े चले आए, जब भेजो तुम चले जाए। सुनो, तो भाई छलवे बांधने वाले नहीं है कन्हैया, कि छलवे ना आऊंगी, घर को ना जाऊंगी, तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी, करना है महाराज सखिया, करना है महाराज सखिया। गोपियां बोली, अब तुम्हारे छल में हमारे वाले नहीं है, अब तो मैं महाराज करने के लिए आई हूँ, तो महाराज करके ही वापस जाऊंगी। एक गोपी तो बोली, है कन्हैया, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है ना, सुनो मेरी बात। हंस के बोली, क्यों कर रहे हो हमारी गोरी, छेद ना आवे मोको, जब तक देखूं न तो, अब नहीं मानूंगी, घर को न जाऊंगी, तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी, करना है महाराज सखिया, करना है महाराज गोपियां कहने लगी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी,
आज भगवान समझ गए कि अब इनने जिद पकड़ ली, अब इनके जिद के सामने मेरी पेश नहीं जाएगी। तो जितनी गोपियां भगवान ने उतने ही रूप बना लिए और हर एक गोपी के पास में खड़े होकर के महाराज करने लगे। इतना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर दृश्य है, सभी देवी देवता भगवान के सुंदर दृश्य को देख करके मोहित हो रहे हैं। आज उसी समय इधर आकाश में से जितनी भी देवियां रहे तो सब देवियां अपने अपने विमान में बैठ करके